नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। सहरसा से चलने वाली जनहित एक्सप्रेस क्या सुपौल तक विस्तार की जा सकती है? एक बार फिर इस मांग को उठाया है बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने, और आज बात इसी की करेंगे कि पटना जनहित एक्सप्रेस क्या सुपौल तक संभव है और क्या इसका विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार सुपौल से उठ रही है मांग कि पटना के लिए जो है कम से कम इंटरसिटी एक्सप्रेस दी जाए। तमाम ज़िलों से जो है वो ट्रेनें दी जा रही हैं पटना के लिए, लेकिन सुपौल अब तक वंचित है। और एक बार फिर ये मांग उठाई है वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं विजेंद्र यादव, और उन्होंने क्या कहा है ये सब कुछ आपको बताएंगे। अब देखिएगा पूरी रिपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी मांग है कि जो सहरसा से जनहित एक्सप्रेस चल रही है उसको विस्तार किया जाए, या फिर राज्य रानी दिया जाए, या फिर कुछ और नई ट्रेनें चलाई जाएं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों क्या संभव है क्या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये मांग उठी है गढ़बरुआरी में 1 नंबर और 2 नंबर का प्लेटफॉर्म जो है उसका उद्घाटन होने वाला था, और उस फीता जब उद्घाटन हो रहा था उस समय वहाँ पर विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे, ऊर्जा मंत्री, और दिलेश्वर कामत भी थे जो सांसद हैं सुपौल के, और इसकी मांग उठाई। और मांग अहम थी ये कि सहरसा पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस जो ओवरनाइट एक्सप्रेस है, रात में चलती है, सुबह पहुंचा देती है ये, इसका जो है वो विस्तार सुपौल तक किया जाए, और ये ज़रूरी है सुपौल के लोगों के लिए, पटना जाने में उन्हें दिक्कत होती है। तो ये मांग उठाई। ज़िला मुख्यालय होने के नाते सहरसा से पटना जाने वाली जनहित एक्सप्रेस का विस्तार सुपौल तक किया जाना चाहिए, और इस मांग का समर्थन किया सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने भी, और उन्होंने भी कहा कि हाँ ये मांग जायज़ है। हालांकि वो अब तक कुछ कर नहीं पाए हैं सुपौल के लिए, लेकिन वो मांग उठा रहे हैं। चलिए इसी में हम लोग खुश हो लेते हैं। और इसके अलावा भी ये मांग उठी कि सुपौल अररिया गलगलिया परियोजना जो है तेज़ी से काम किया जाए, और इसमें सुपौल से पिपरा तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि त्रिवेणीगंज तक भूमि अधिग्रहण का काम आखिरी चरण में है। तो इसमें भी डेवलपमेंट काफ़ी है, और इसी को ये लोग जो है वो इसी में खुश होकर के जो है वो चुनाव में इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रेनें तो सुपौल तक अभी तक लंबी दूरी की ट्रेनें मिली नहीं है, ना ही इंटरसिटी ट्रेन मिली है। तो मांग तो काफ़ी दिनों से हो रही है, बड़ी लाइन भी हो गई, अमान परिवर्तन भी हो गया, कोविड भी आया और जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि ढाक के 3 पात, सुपौल को कुछ नहीं मिला है। दो पैसेंजर है, वो 2 पैसेंजर भी अभी नहीं चल रही है, उसको भी एक्सटेंड आगे कर दिया गया है, सरायगढ़ तक कर दिया गया है, फिर उसके आगे आसनपुर कुपहा और राघोपुर तक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति वही है, घुमा फिरा के 2 ही ट्रेन है, कोई नई ट्रेन नहीं है, पटना के लिए भी नहीं है, दिल्ली मुंबई और बाकी जगहों कलकत्ता के लिए भी कोई ट्रेन अभी तक नहीं है। और सहरसा से जो मांग उठ रही थी इंटरसिटी या गरीब रथ या इसकी कोई अब तक जो है चर्चा नहीं है। लेकिन पटना से जो जनहित एक्सप्रेस की मांग एक बार फिर उठी है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के रेलवे क्या सोचता है, और भविष्य में ये मांग पूरी होती है या नहीं। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि नई ट्रेन की मांग अगर ज़्यादा करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, उससे एक नया विकल्प भी मिलता और सहरसा के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आखिर पुरानी ट्रेन को ही एक्सटेंड करने की क्यों मांग की जा रही है। नई ट्रेन मांग की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।